नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोविद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज छोटी दिवाली है तो हमारी तरफ से आप सभी को छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन और भैया दूज की अभी से ही हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम बेसिक शिक्षा से जुड़ी कुछ अपडेट बताएंगे, साथ ही अपडेट बताएंगे एक शिक्षा में से जुड़ी हुई। शिक्षा में से जुड़ी अपडेट हम पहले बताते हैं, भले ही उस बात को बताने में हमें थोड़ा सा दुख है क्योंकि हमारे ज़िला अलीगढ़ से ही विकास खंड बिचौली से एक मीना कुमारी शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने सोमवार की देर रात फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। देखिए, ये कहीं ना कहीं बहुत ही मन को विचलित करने वाली बात है कि दिवाली जैसे पर्व पर सोमवार को ये घटना घटी है। और सोमवार को बताते हैं कि वो स्कूल गई हैं, स्कूल से लौट के घर पर कामकाज किया है, उसके बाद शाम को उन्होंने ये काम किया। बहुत ही मन को विचलित करने वाला है कि शाम को उन्होंने ये आत्महत्या की है। देर रात परिजनों ने उनके शव को बाहर निकाला और गांव में ही उसका अंतिम संस्कार बिना पुलिस को सूचना दिए कर दिया। कहते हैं कि उनका जो ससुराल है वो वहीं पास के गांव में ही है, पाली मुकिमपुर उनके जो है ससुराल है वहीं पास ही। लेकिन परिवार में कहीं ना कहीं अगर कोई समस्या है, वो उसका अगर कारण पैसा है, तो ये हमें सोचना चाहिए कि आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हमारे पास विकल्प होने चाहिए। सरकार को भी शिक्षा मित्रों से संबंधित जो भी मांगे हैं, जिसमें सबसे मुख्य तो मानदेय वृद्धि को लेके ही है, ससुराल के पास पोस्टिंग को लेके भी है, इन सभी मांगों को सरकार को सोचना चाहिए ताकि अगर शायद शिक्षा मित्रों की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी भी सुदृढ़ हो जाए तो ये जो सिलसिला चला आ रहा है आत्महत्या करने का या हार्ट अटैक से या धन की कमी से हॉस्पिटल में इलाज ना होने की वजह से जो आत्महत्याएं और मृत्यु हो रही हैं आकस्मिक, उन पर थोड़ा सा विराम लग जाएगा। हम कुछ भी कहें लेकिन हम इतना ज़रूर मानते हैं कि आत्महत्या कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। हमने इससे संबंधित एक वीडियो पहले भी बनाई थी कि कभी कभी तो हमें ये लगता है कि आत्महत्या करने वालों के प्रति संवेदनाएँ भी नहीं व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि इससे शायद दूसरे व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है या क्या है। कम से कम लोग ये देख के सोचें कि उनके बाद परिवार की स्थिति क्या होती है। कम से कम जो चला गया है वो तो नहीं देख सकता है, लेकिन जो और लोग हैं वो तो देख ही सकते हैं कि ऐसा करने के बाद उनके परिवार को मदद करने के लिए ना तो सरकार आगे आती है, ना संगठन आगे आता है, ना वहीं कोई रिश्तेदार आगे आता है। जो भी करना होता है खुद ही उनको करना होता है और उसके बाद स्थिति बिगड़ती है, बेहतर कुछ नहीं होती। तो इसमें समाधान कहाँ रहा? तो आर्थिक स्थिति की वजह से अगर ये ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो इसका विकल्प ढूंढिए, क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, चाहे वो नौकरी हो चाहे परिवार हो। पहले हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही कि हमें जीवित रहना है और अपने परिवार के साथ रहना है, अपने बच्चों के साथ रहना है, अपने पति के साथ रहना है। तो हम सभी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं मैं अपनी बहन शिक्षा मित्र साथी के लिए, साथ ही साथ शिक्षा मित्र समाज भी उनसे संवेदना व्यक्त करता है। वो भी उनके घर जाके मिल के आए हैं, बैठ के आए हैं। और भविष्य में हम बस यही कहेंगे कि आप आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहिए। अगर आपका कभी मन विचलित होता है तो लाइफ में एक दो ऐसे मित्र होने चाहिए जिनसे बात करके आप अपना मन हल्का कर सकें। और लगातार संपर्क में रहने से शायद ऐसे बुरे वक्त में थोड़ी सी सांत्वना या साहस जो भी है इंसान को मिल जाएगा, तो ये अप्रिय घटना होने से बच जाएगी। शिक्षा मित्रों से संबंधित यही एक अपडेट थी जो दिवाली के इस शुभ अवसर पर हम नहीं देना चाहते थे, लेकिन हमें खुद दुख हुआ, इसलिए हमने सोचा आपको बताएं कि भविष्य में ऐसा ना करें। चलिए दूसरी अपडेट जो बेसिक शिक्षा से जुड़ी है वो भी हम आपको बताएं कि 31 अक्टूबर को दिवाली का पर्व है, सभी लोग इसे धूमधाम से मनाएंगे और ये एक राजपत्रित अवकाशों की सूची में शामिल था। लेकिन अभी आदेश आया है कि अब 1 नवंबर को भी दीपावली का अवकाश घोषित कर दिया है। ये दिवाली का सार्वजनिक अवकाश 1 नवंबर को भी घोषित किया गया है, लेकिन इस 1 नवंबर के बदले ये शर्त भी है कि राज्य कर्मचारी जो हैं, यानी जो राजकीय कार्यालय जो हैं, वो 9 नवंबर को खुलेंगे। 9 नवंबर को आपको बता दें सेकंड सैटरडे है और सेकंड सैटरडे को कार्यालय का अवकाश रहता है। तो यथावत 9 नवंबर को ये सभी राजकीय कार्यालय खुलेंगे। शायद इसके बदले ही 1 तारीख का सार्वजनिक अवकाश दिया जा रहा है। तो 31 तारीख की दिवाली है, 1 तारीख की जो खाली दिन था और कई जगह 1 तारीख को भी दिवाली मना रहे थे, उस दिन का भी अब सार्वजनिक अवकाश दिवाली के पर्व के रूप में दिया जा रहा है। सरकार ने छुट्टी के बदले आपको छुट्टी दे दी है।
दूसरी एक और अपडेट है, वैसे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो सरकार ने छुट्टी के बदले छुट्टी दी है। और दूसरी बात एक और है, वो भी आप सुनिए और उसके लिए जो भी आपके मन में बात आए वो नीचे ज़रूर लिखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड में हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में ज़्यादातर प्राइमरी के शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है, और भी कई शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है, वो लगाई जाती है कक्ष निरीक्षकों के रूप में। और ज़्यादातर कक्ष निरीक्षकों के रूप में लगाई गई ड्यूटी का पारिश्रमिक भुगतान नहीं हो पाता है। कई बार तो नहीं होता है, औरों को मिलता होगा कह नहीं सकते, लेकिन ज़्यादातर हमने जो सुना, ये व्यक्तिगत विचार हैं जिनके संग ऐसा हुआ है, उनसे हमने सुना है कि उन्हें पारिश्रमिक भुगतान नहीं मिल पाता, या कह लो बहुत लेट आता है, फिर वो उस प्राइवेट कॉलेज में लेने नहीं जाते हैं, क्योंकि जितना पेट्रोल फूकेंगे उससे नेक बस थोड़ा सा ज़्यादा वादा वो मिलता है। और इतनी दूर ड्यूटी लगती है कि कभी कभी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ड्यूटी रहती है, उसका पारिश्रमिक भुगतान का कोई भी लाभ नहीं होता है। तो सरकार ने उसी का जो है लाभ दिया है शिक्षकों को, कि अब कक्ष निरीक्षक, वैसे सभी की जो है पारिश्रमिक जो भुगतान है उसमें वृद्धि की गई है, और ये व्यक्ति जो वृद्धि की गई है वो 2019 से लगातार चल रही थी, 2024 में आके वृद्धि की है। आप समझ रहे हैं, 5 साल बाद सरकार ने पैसे बढ़ाए हैं, वो भी 4 रुपये। जी हाँ, कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी के 96 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलते थे, अब उन्हें उसे बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। तो दिवाली पर शिक्षकों के लिए जो कक्ष निरीक्षकों के रूप में ड्यूटी करते थे उनके लिए एक और बोनस है, एक और तोहफ़ा मिला है सरकार की तरफ से, और शहर से इसे स्वीकार कीजिए कि अब आपको कम से कम 96 रुपये की जगह 100 रुपये प्रतिदिन के मिला करेंगे, चाहे आप शायद दिन में एक ड्यूटी करें, एक पाली में, चाहे दोनों पाली में करें। तो इस हिसाब से शायद 100 रुपये का पारिश्रमिक जो भुगतान है, जो आपका देय है, वो वृद्धि हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा संशोधन हमें यही चाहिए कि जब ड्यूटी लगाई जाती है, ड्यूटी कक्ष निरीक्षक कक्षा में कर रहा होता है, तो उसी दिन ही कहते हैं कि ऑनलाइन उपस्थिति आपकी भेज दी गई है, कि हमारे यहाँ इन टीचर्स की ड्यूटी कक्षा में लगाई गई है। बाद में इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता है। तो जब ऑनलाइन अटेंडेंस जाती है, सब काम ऑनलाइन होते हैं, तो ये पारिश्रमिक भुगतान ऑनलाइन शिक्षकों के खाते में क्यों नहीं होता है? ऑनलाइन शिक्षकों के खाते में अगर ये भुगतान हो जाए तो शायद ये 300-400 रुपये जो भी बनते होंगे, उसके लिए शिक्षकों को फिर दोबारा उस कॉलेज में लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त जो दूसरी अपडेट है पेशे शिक्षा को लेके, ये कि 29 अक्टूबर से 9 जनवरी तक पुनरीक्षण का जो मतदाता वाला कार्य है वो शुरू हो गया है। अब वोट बढ़ेंगे, कटेंगे, सब काम होगा 29 से 9 जनवरी के बीच में। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर सभी फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन इसमें जो विशेष तौर पर ख़ास बात बताने के लिए ये है कि यदि कोई मतदाता आपसे ज़बरदस्ती फॉर्म भरवाना चाहता है, कोई नया मतदाता बनना चाहता है और वो अपनी सूचना गलत दे रहा है, तो उसको जो है 1 वर्ष की सज़ा या कुछ जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति नवीन मतदाता गलत जानकारी देके मतदाता ना बने। कहीं और भी नाम है, फिर वो कहीं और भी नाम बढ़वाना चाहता है छुपके, चोरी छुपे, तो इसके लिए दंड का प्रावधान है। तो BLO को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको किसका 6 फॉर्म भरना है, किसका 7, किसका 8, किस तरीके से, इस बात की सब जानकारी सभी को देनी है। और लास्ट अपडेट पेशे शिक्षा को यही है कि रसोइयों का 3 महीने का जो अवशेष मानदेय था वो भी उनके खातों में आ गया है। हमने अपनी एक वीडियो में बताया था कि रसोइयों को 3 महीने यानी जुलाई तक का आधा ही भुगतान पहले किया गया था। 50% ही भुगतान 1 हज़ार रुपये करके 3,000 रुपये का भुगतान किया गया था। बाकी जो 50% का है वो दिवाली से पूर्व रसोइयों के खाते में पहुंच चुका है। शिक्षा मित्रों को भी अक्टूबर का मानदेय दिवाली से पूर्व मिल गया है। जिस तरह से कि संगठन ने वादा किया था, सरकार ने जिस तरह से आदेश किया था, उसके अनुसार मिल गया है। और शिक्षकों को बढ़ा हुआ DA, बोनस और सैलरी भी दिवाली से पहले मिल गई है। कुछ जिलों में रह गई है, लेकिन वो भी अभी 1-2 दिन में या आज या कल में आ जाएगी। तो दिवाली इस बार सभी की अच्छी तरह से बने, यही आशा है। शिक्षा मित्रों के लिए भी उम्मीद है कि दिवाली के बाद उनकी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएं, उनकी जो सारी मांग है वो सरकार मान ले, सुन ले, और एक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के बाद लगातार शिक्षा मित्रों के बीच में तंगी की वजह से, आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से जो
इलाज नहीं हो पाता है, उससे असमय जो मृत्यु होती हैं और ये आत्महत्या वाला जो मैटर है सभी ख़त्म हो जाएं, ताकि विद्यालय में वो पूर्ण मनोयोग के साथ शिक्षण कार्य कर सकें, विद्यालय को निपुण बना सकें और सरकार की हर योजना में सफल काम कर सकें। तो आपसे ये उम्मीद है और उम्मीद है कि आप नीचे कमेंट करके अपने विचार हमसे व्यक्त करेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कोशिश अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।